कोनिचावा एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे नए नवेले आरटी एनिमे एक्सप्लेन चैनल में। इस चैनल में हम एनिमे रिव्यू, एनिमे एक्सप्लेनेशन और टॉप 10 एनिमे जैसे हर टॉपिक को कवर करेंगे। हम हमारे चैनल की शुरुआत कर रहे हैं सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन से। एपिसोड 1 में हमें दिखाया गया है कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में कुछ पोर्टल खुलना शुरू हुए और उन पोर्टल्स में अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स होते हैं जिन पर आम इंसानी हथियारों का असर नहीं होता। इन मॉन्स्टर्स से सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जिनके अंदर जादुई शक्ति हो। उनको हंटर्स कहा जाता है। इन सभी हंटर्स को उनकी जादुई शक्ति के हिसाब से ABCD वाइज रैंक दी गई है। सबसे पावरफुल हंटर को S रैंक और सबसे कमजोर को E रैंक दी गई है। और आगे हमारे सामने आता है 3 साल पहले का फ्लैशबैक, जहाँ पे एक पहाड़ी पर लड़ाई चल रही होती है। वहाँ पे कुछ हंटर्स एंट जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं और क्योंकि ये सभी हंटर्स लो रंग के होते हैं तो एंटस इन पर भारी पड़ रही थी। इनमें से एक हंटर लगभग मर ही गया था। तभी वहाँ S रैंक के 3 हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से एंट से लड़ने लगते हैं। ब्यूंग नाम का आदमी हीलिंग मैजिक का यूज कर घायल हंटर्स को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक व्हाइट एंट आ जाती है जिसे ये लोग इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों मिलकर उसे आराम से मार देते हैं। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा व्हाइट एंट आने लगती है और इस रैंक के हंटर्स उनसे भी लड़ने को तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में भी ढेर सारे एंट आर्मी ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैनात थी। चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर से इन पर अटैक करता है जिससे रेड एंट तो मर जाती है लेकिन व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक डंजन ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें पार्क नाम का एक हंटर होता है जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए आज के मिशन पर आया है क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर की काफी अच्छी कमाई होती है। तब यहाँ पर कहानी का हीरो जिनवू आता है। सभी लोग जिनवू से अच्छे से पेश आते हैं और पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है और क्या ये बहुत पावरफुल है, जो सब लोग इसे देखकर खुश हैं। जिस पर किम नाम का हंटर बताता है कि बात असल में बिल्कुल ऑपोजिट है। जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक ही रैंक के डंजन भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिनवू सबसे कमजोर हंटर है तो अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत आसान होगा। इसीलिए सब जिनवू को देखकर खुश थे और जिनवू ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वह भी जानता था कि ये सब सच है। जिनवू को यहाँ जूही नाम की एक हंटर मिलती है जिसके साथ वह पहले भी मिशन पर जा चुका है। जूही एक हीलर है और वह सच में जिनवू की केयर करती है। जिनवू उसे बताता है कि पिछले की रैंक मिशन में वह अकेला बुरी तरह घायल हो गया और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी सब हाई रैंक हंटर थे तो उन्हें हील की जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद डंजन में जाने का समय हो जाता। सॉन्ग नाम का हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों में वह सबसे हाई रैंक का है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिनवू अपना हथियार निकालता है। छोटा सा चाकू था। जिनवू गरीब है, इससे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। इसके बाद जिनवू पोर्टल में एंटर कर लेता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल उन्हें दे दिया जाए। मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर इनको ही बेचकर पैसे कमाते हैं। इधर जिनवू एक मास्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जैम मिल जाता है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर हमला कर देता है। जिनवू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर जिनवू के अंदर तलवार घुसा देता है लेकिन तभी पार्क यहाँ आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू बुरी तरह से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसे हिल करने लगती है। जिनवू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से मॉन्स्टर्स मार रहे थे। मॉन्स्टर्स को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे यह लोग और पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं लेकिन वह मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है क्योंकि ये बाकी पावर सोर्स जैसे न्यूक्लियर, विंड पावर, सोलर पावर से काफी ज्यादा सस्ते हैं और इनसे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा।
अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च में लगी है कि वह माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करे। इधर डंजन के अंदर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा जेम्स या माना क्रिस्टल नहीं मिले थे जिनसे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्वू के पास तो बस एक ई रैंक जेम था जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्वू से पूछती है कि वह आखिर हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो बहुत जल्द ही किसी दिन मारा जाएगा। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक सुरंग दिखाई देती है, यानी कि इस डंजन के अंदर भी एक डंजन है, जो कि काफी अजीब बात थी। कैप्टन बताता है कि उन्हें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाकर बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए, जिससे इन्हें और ज्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इसके लिए हाँ करते हैं, जिससे वो टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट ही बचा था। जिन्वू के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में कमाने वाला वह अकेला है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब चीजों के लिए ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और वह भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है और फिर उसी के हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनी इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनी गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और वह अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट देखकर ही वह हंटर्स को हायर करें, चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में चाहिन नाम की एक हंटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे थे। अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि चाहिन थी, और ये एक एस रैंक की हंटर है। चाहिन हवा में उछलकर उन चोरों से वह पर्स छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहिन काफी सुंदर और फेमस थी। जल्दी उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इससे चाहिन काफी शर्म आ जाती है और वहां से उछलते हुए चली जाती है। शायद चाहिन की पावर यही थी कि वह काफी ऊंचाई तक कूद सकती है। इधर हंटर गुफा में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही भी उसे काफी डांट लगाती है, क्योंकि अभी वह मरते मरते बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का जिंदा बचना नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है तो जूही कहती है कि वह माफी के लिए उसे डिनर डेट पर ले जा सकता है। ये सुन के जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट को नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए, और हंटर बनना एक काफी रिस्की काम है। भले ही यह कितने मिशंस भी कंप्लीट कर ले, लेकिन इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोलकर ये लोग एक बड़े से कमरे में आते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे स्टेच्यू रखे हुए थे, जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टेच्यू था, जो किसी तरह के सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता है। कमरे के बीच में किसी तरह का मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्तनोन टेम्पल है। यहाँ लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करना चाहिए, और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टेच्यू की आंखें हिलती हुई देखी है। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब यह सभी लोग यहाँ फंस गए थे। अब एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास वाला स्टेच्यू अपनी कुल्हाड़ी से आदमी को काट देता है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि एक स्टेच्यू हिल सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद सभी स्टेच्यू जिंदा है। जिन्वू भी यह देखकर डर गया था। वह सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा। और ये स्टेच्यू तो बहुत पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है, और इसका मतलब है जूही सच बोल रही थी। जिन्वू फिर से अपने पीछे वाले स्टेच्यू को देखता है, और वह भी जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वह अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वह काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो वह एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो,
रैंक डेंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे और भी ज्यादा स्ट्रांग हथियार खरीद लेते हैं ताकि और पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन जिनवू के पास तो सिर्फ एक चाकू था और उसके टूटने के बाद जिनवू खाली हाथ है। उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने से भी जिनवू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वह हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वह बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वह भी ऐसे ही चुप कैसे मारा था। अब उस स्टैच्यू की आंखें लाल होते ही जिनवू उन सबको नीचे झुकने को कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है, पर जिनवू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिनवू भी सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वह भी मारा जाएगा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस नए एनिमे का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। सोलो लेवलिंग की हाइप बहुत ही ज्यादा है। अब देखना ये है कि ये एनिमे अपनी आप को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। पहले एपिसोड में हमें इस वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया गया है और दूसरे एपिसोड में जरूर जिनवू के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे वह बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगला एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।